डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर इन लिक्विड्स। तो कोई भी माया जो है उसके अंदर जब कुछ भी हम रखते हैं तो उसके ऊपर एक प्रेशर लगता है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो वो प्रेशर हम निकालने की आज कोशिश करते हैं। तो आर्टिकल नंबर हमारे पास आ गया जी 7.5 प्रेशर इन लिक्विड। तो प्रेशर इन लिक्विड को समझने के लिए हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास सपोज कर लेते हैं एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर हमने सपोज किया है कि एक लिक्विड रखा हुआ है। वो लिक्विड किसी भी टाइप का हो सकता है, उसकी डेंसिटी जो भी होगी उसको मैंने रो कह दिया, उसकी डेंसिटी। और अब सपोज किया है कि इसके अंदर हमारे पास एक प्लेट है, जैसे चावल वाली प्लेट होती है, गोल एक प्लेट है हमारे पास जिसका एरिया है ए। अब इस प्लेट के ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर लगाता है। कौन लगाता है? लिक्विड। जो यह लिक्विड यहाँ पर मौजूद है वो इसके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। वो प्रेशर कितना होगा वो आज हम निकालेंगे। तो दोबारा सुन लें, एक बर्तन है जिसके अंदर पानी का जो लेवल है वो यहाँ तक है। पानी के लेवल से नीचे जो प्लेट है हमारी वो हाइट h तक डूबी हुई है, यानी कि इसकी डेप्थ कितनी है h। ये पानी का लेवल है, यहाँ पर कुछ नहीं है, पानी है। यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर है प्लेट। प्लेट के ऊपर सारा लिक्विड ही है। अब इसके ऊपर कितना लिक्विड आएगा ये हम देखते हैं। तो प्लेट यहाँ पर है, इसके ऊपर वाला लिक्विड ये सारे का सारा यहाँ पर मौजूद है और ये एक सिलेंड्रिकल शेप में मौजूद है। यानी कि सपोज करें आपके पास एक है प्लेट, तो प्लेट जब लिक्विड में रखेंगे तो इसके ऊपर जितना एरिया आ गया, जितना एरिया के अंदर पानी है वो एक सिलेंड्रिकल वाटर कह लें या सिलेंड्रिकल लिक्विड है। उसकी वजह से इस प्लेट के ऊपर एक प्रेशर लगेगा। वो प्रेशर हम निकालने लगे हैं। तो प्रेशर लगता क्यों है? क्योंकि वो पानी है, पानी का वेट होता है। पानी के वेट की वजह से एक लगेगा प्रेशर। वो प्रेशर कितना होगा इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है और इसका एरिया कितना है। एरिया हम निकाल लेंगे। अब हमने निकाली फोर्स। तो फोर्स कितनी लगेगी इसके ऊपर? फोर्स उतनी लगेगी जितना ये वाली चीज़ का वेट होगा। किस चीज़ का? जो अभी मैंने बताया सिलेंड्रिकल लिक्विड। जो प्लेट के ऊपर लिक्विड आ गया, जितना उसका वेट होगा उतनी ही वो फोर्स लगाएगा। और उस फोर्स की वजह से इस प्लेट के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है। उस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, वो बराबर किसकी होगी? इसके वेट के। और वेट कैसे निकालते हैं? वेट इज इक्वल टू mg। तो हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स किसके बराबर होगी? इसके वेट के। वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी m इंटू जी। तो ये बराबर आ गई फोर्स। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। किस किस पे डिपेंड कर रही है? मैस पे। एंड किस पे डिपेंड कर रही है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। उसके बाद अब हमें मैस का नहीं पता, तो हमने अब निकाला मैस। तो मैस कैसे निकलेगा? उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, डेंसिटी का पता है, वॉल्यूम का भी हम निकाल लेते हैं। तो इसका एरिया है a, इसकी हाइट कितनी है h। मतलब सुने, हमारे पास कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ हो जिसकी हाइट यानी लेंथ वाइज उसकी हाइट h हो और उसका एक साइड का एरिया हमें पता हो, वो कितना हो a, तो इसका वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी कि हाइट। तो हमारे पास मैस किसके बराबर आएगा? तो फार्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फार्मूला लिखा है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से हमने मैस निकालना है, वो किसके बराबर आएगा? मैस इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? वो होगा a मल्टीप्लाई बाय h, एरिया मल्टीप्लाई बाय इसकी हाइट। वो हाइट जो लिक्विड की है जो इस प्लेट के ऊपर आ चुका है, इसको मैंने मैस कह दिया, इसको मैंने नंबर 2 कह दिया। अब मैंने क्या किया? इसको नंबर 1। अब हमने यहाँ पर फोर्स निकालनी थी। हमें किस चीज़ का नहीं पता? m का। तो फोर्स के लिए W चाहिए, W के लिए m चाहिए, m के लिए क्या चाहिए? ये सारा कुछ चाहिए। रो का भी पता है, a का भी पता है, h का भी पता है। तो हम मैस यानी इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू m कितना आ जाएगा? रो मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय h इंटू मल्टीप्लाई क्या आ जाना है? g। ये आ गई हमारे पास फोर्स
अब फोर्स की वैल्यू आ गई है, एरिया कितना है सपोज किया हुआ है वो है ए, और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या निकालते हैं, प्रेशर। तो प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसके बराबर आ गई है, रो मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय जी ओवर ए। तो ए से ए कट जाएगा, तो प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल टू रो एच जी। यहाँ से देखा जाए ये चीज़ क्या है, डेंसिटी। किसकी डेंसिटी, जो लिक्विड प्लेट के ऊपर वाली साइड पे मौजूद है। ये क्या है, डेप्थ। ये डेप्थ कौन सी है, जो लिक्विड की सतह है वहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी प्लेट या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पहुँच चुका है, उसने कितना गहराई में नीचे को चला गया है, वो सारा एच है। और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। अब यहाँ से देखा जाए तो प्रेशर इन लिक्विड का फार्मूला आ गया, शॉर्टकट प्रेशर इन लिक्विड वो बराबर आ गया रो जी एच। तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी जी एंड एच पे। तो सबसे बेसिकली अगर देखा जाए तो डेंसिटी क्या है, अगर पानी है तो पानी के हिसाब से डेंसिटी है, अगर शहद रख दें उसके हिसाब से डेंसिटी है, पेट्रोल रख दें उसके हिसाब से डेंसिटी होगी। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। जितना ज़मीन ज़्यादा खींचेगी, मतलब ये कि अगर आप ज़मीन के सेंटर की तरफ जाएंगे, या ऐसा कर लें जितना आप पहाड़ के ऊपर जाएंगे या हाइट पे जाएंगे उतना जी कम हो जाएगा। तो जी कम ज़्यादा होने से यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा प्रेशर का, क्योंकि वेट का फ़र्क पड़ेगा। और तीसरा जो मेन मकसद है वो डेप्थ का है। तो यानी अगर आप एक रूम के अंदर सारा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो प्रेशर इन लिक्विड चेंज हो सकता है। कब, जब आपने प्लेट कहाँ पर रखी, जहाँ पर इसकी लिक्विड की अपर सरफेस है उसके बिल्कुल साथ आपने प्लेट रख दी, तो यहाँ पर प्रेशर थोड़ा होगा। जितना आप नीचे को जाते जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आने वाला वॉल्यूम या इसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और उसका वेट भी बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, बेसिकली डेप्थ, कि कितनी गहराई में वो चीज़ मौजूद है लिक्विड के अंदर। तो ये हमारा एक आर्टिकल था। इसके साथ ही दूसरी चीज़ हमने पढ़नी है, वो है पास्कल लॉ। व्हाट इज पास्कल लॉ? पास्कल एक साइंसदान था जिसने क्या कहा, उसने कहा कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक ट्रेन जा रही है, उसको रोकना है। अब एक ट्रेन है, उसके अंदर ड्राइवर एक बैठा होता है, एक इंसान है, वो उसने पाँव ऐसे दबाया, ब्रेक लगाई और ट्रेन रुक गई। अब देखा जाए तो अगर वही बंदा ट्रेन के बाहर खड़ा होकर पाँव से गाड़ी को रोकना चाहे तो वो तो एक साइकिल को रोकना मुश्किल है, तो वो ट्रेन को एक बंदा एक पाँव से थोड़ा सा दबाने से ट्रेन को रोक देता है। एक बंदा जो बस के अंदर जा रहा है, पूरी बस को रोकना उसके लिए 1 सेकंड का काम है। क्या करता है, एक पाँव को दबाता है, सिर्फ एक पाँव से जोर लगाता है, और जोर भी कितना, थोड़ा सा, और पूरी बस को रोक देता है। इसका क्या मतलब है, अगर वही बंदा बाहर खड़ा करें और उसको कहें कि पूरी टांग, चाहे दोनों टांगे आप आगे लगा दें, लेकिन वो बस रुकेगी नहीं। तो यहाँ पर एक क्या हुआ है, यहाँ पर एक ऐसा वाक़या है जो पास्कल ने बताया। क्या बताया उसने कहा कि लिक्विड के अंदर प्रेशर एक जैसा होता है और इसकी मदद से हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो कि बड़े बड़े वेट, जैसा कि क्रेन का काम क्या है, एक बंदा उसके ऊपर हैंडल लगा हुआ है, हैंडल को ऐसे आहिस्ता से दबाता है और इतना बड़ा लोड जो है ना उठ जाता है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, फोर्स थोड़ी लग रही है और उधर क्या है, फोर्स बढ़ रही है। तो अब यहाँ पर लिक्विड की मदद से, जो प्रेशर ब्रेक जिसको कहते हैं, लिक्विड की मदद से हम एक ऐसी ब्रेक या एक ऐसा निज़ाम बना सकते हैं जिसकी मदद से थोड़ी फोर्स लगाकर उसको मल्टीपल में कर लेना है, 1000 गुना, 10,000 गुना, और उससे हमने बड़ी बड़ी चीज़ें रोक भी लेनी है और उठा भी लेनी है। इसको हम कहते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है, सुनिए ज़रा। कहता है प्रेशर इन लिक्विड, अगर आप एक कंटेनर के अंदर लिक्विड लेते हैं, ये एक हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर है लिक्विड, सपोज पानी है, वाटर है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम पिस्टन इसका जो है ना मूवेबल है, ढक्कन इसका अंदर वाली साइड से ना नीचे को ऐसे मूव कर सकता है। अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे, प्रेशर। तो पास्कल लॉ ने ये कहा कि अगर आप इस लिक्विड के किसी भी एक किनारे पे प्रेशर लगाएंगे तो इसके अंदर मौजूद तमाम मालिक्यूल्स के ऊपर
जितना यहाँ पर इसके फर्स्ट मालिक्यूल को प्रेशर पहुँचेगा उतना ही यहाँ पर मौजूद मालिक्यूल को प्रेशर पहुँचेगा, यानी प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड विदाउट लॉस। तो यहाँ से हम देखते हैं जितना प्रेशर पहले कतरे को मिलेगा उतना ही प्रेशर आखिरी कतरे को मिलेगा। ये पास्कल लॉ का बेसिकली कॉन्सेप्ट था और इसकी मदद से हमने क्या बनाया, हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसको हम जैक सिस्टम भी कहते हैं, जो क्रेन वगैरह के अंदर होता है। उसके अलावा ब्रेकिंग सिस्टम, ये सारा किस में इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियों में, कार, बस, ट्रक, हर चीज़ के अंदर ये ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है। पानी यानी लिक्विड की मदद से, एक ऑयल की मदद से हम फोर्स थोड़ी सी लगा के उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, ये अलहदा आर्टिकल है दोनों, क्रेन वाला सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम, ये दोनों अलहदा आर्टिकल हैं। दोबारा सुन ले, पास्कल लॉ क्या कहता है, कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी कंटेनर के अंदर लिक्विड है, उसकी एक साइड पे आप प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के तमाम पार्ट्स की तरफ विदाउट एनी लॉस, बगैर किसी नुकसान के, बगैर कम हुए, एक जैसा हर लिक्विड का जो ड्रॉप है उसको प्रेशर पहुंच जाता है। ये हमारा पास्कल का कानून है। यहाँ तक आज का हमारा आर्टिकल था।